दोस्तों अपने शत्रु का नाम बोल करके, यानी कि अपने शत्रु का नाम बोल करके इस पेड़ को केवल 3 बार आप छू लें, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं करना, किसी तरह का कोई मंत्र तंत्र नहीं पढ़ना, कोई बड़ी बात नहीं करनी, कोई इतना ज्यादा तामझाम नहीं करना। केवल मात्र आपको इस पेड़ को छू करके आना है और छूने मात्र से ही 3 बार छूना है। छूने मात्र से ही और आपकी मनोकामना बोलनी है। आपका शत्रु का नाम लेके बोलें। शत्रु नहीं है, मान लीजिए गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रु का नाम लेके बोलिए। गुप्त शत्रु का नाम कैसे लेंगे भाई? जो व्यक्ति मेरा बुरा कर रहा है, जो गुप्त शत्रु आप सब जानते हैं, इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। तो दोस्तों यकीन मानिए, मैंने यहां पर 50 लोगों को भेजा और 50 लोगों में से 30 से 40 लोगों का काम हो गया। 40 लोगों का तो हो ही गया। उन्होंने तो आकर के मुझे बोल ही दिया कि भाई हमारे जो शत्रु हैं वो अभी तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। दोस्तों देखिए, शत्रु जो है ना शत्रु नाश के उपाय करते रहने चाहिए। कारण यह है कि यदि मान लीजिए आज आपने उपाय किया और उपाय करने से आपके शत्रु खत्म हो गए, तो यह जरूरी नहीं है कि आगे आपके शत्रु नहीं बनेंगे, क्योंकि कलयुग चल रहा है। आप जैसे जैसे तरक्की करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। अब कई जो लोग हैं वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे शत्रु हमारे आपके बताए उपाय से खत्म हो गए थे, लेकिन अब वापस से दूसरे शत्रु आ गए। तो भाई आएंगे ना, क्योंकि कलयुग चल रहा है। शत्रु आपको थोड़ी छोड़ेंगे भैया। आप उपाय करके उन शत्रुओं को तो खत्म कर सकते हैं जो अभी आपके पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन अब फ्यूचर में, भविष्य में वापस से शत्रु और भी तो बन सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप कभी शत्रु नहीं बनेंगे, है ना। क्योंकि कलयुग में तो दोस्तों ऐसा हो गया है कि सब व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग गए, चिढ़ने लग गए। वो सोचने लग गए हैं कि यह व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, इसको तरक्की नहीं करनी चाहिए। वो इस तरह से सोचने लग गए, इनके शत्रु जो है वो इस तरह से सोचने लग गया, इस तरह से बोलने लग गया कि भाई ये जो है, यह व्यक्ति जो है तरक्की क्यों कर रहा है, इसको तरक्की नहीं करनी चाहिए। तो यदि आप भी अपने जीवन में इसी तरह के शत्रुओं के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपको करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप जो है ये पेड़ वाला जो उपाय है ना, ये इतना आसान है कि आप ये जो मैं पेड़ बता रहा हूं ये सभी के पास मिलेगा आपको। यानी कि आप किसी भी एरिया में रहते हैं, मान लीजिए मेरे जो ऑडियंस हैं वो तो पूरे देश से मुझे देखते हैं। जैसे कोई दिल्ली से देखता है, कोई बंबई से देखता है, कोई कलकत्ता से देखता है, कोई मद्रास से देखता है, साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं, मतलब बेंगलोर तक के लोग हैं, और इधर दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, और इधर कलकत्ता वगैरह के भी हैं, और इधर राजस्थान के लोग भी हैं, गुजरात के लोग भी हैं। तो भाई सभी लोग देखते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, सभी तरह के लोग मुझे इस चैनल पर फॉलो करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई सारे लोग हैं, मध्य प्रदेश के कई सारे लोग हैं, विदर्भ के काफी लोग हैं, है ना। तो मेरे चैनल को तो काफी लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ऐसा पेड़ बता रहा हूं जो सभी जगह विद्यमान है, जो सभी जगह होता है। अब ये पेड़ जो है ये विशेष है, इसलिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों महादेव बाबा का नाम लिखने से आपके जीवन में हमेशा तरक्की होगी। आपके जो उपाय हैं, जो टोटके हैं, या जो भी आप करते हैं, मनोकामनाएं हैं, वो सब पूरी होंगी। और साथ में दोस्तों आप यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि इससे आपके पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। हनुमान जी हमेशा आपका साथ देंगे। तो ठीक है, अब मैं उपाय पे जा रहा हूं, उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो कॉपी पेन डायरी में इस उपाय को लिख सकते हैं। सबसे पहली बात है दिन, कौन सा दिन आपको इस उपाय को करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप इसको सोमवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, और आप इसको शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं साहब हम रविवार के दिन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना, जैसे जो लोग जॉब पर जाते हैं या जो लोग नौकरी पर जाते हैं भाई, उनको समय नहीं मिलता है ना। जैसे मान लीजिए आपका शत्रु तो बहुत पीछे पड़ रहे हैं आपके, अब आपके शत्रु ऐसे हैं कि सामने से आकर के वार कर रहे हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डाल देते हैं, झूठे कोर्ट कचहरी के केस में लोग फंसा देते हैं, है ना। आपको फंसा रखा होगा किसी ने। अब इतने सारे ऑडियंस सुन रहे तो कोई ना कोई तो होगा जिसको झूठे कोर्ट कचहरी केस में फंसा रखा होगा, या फिर आपके जीवन में जो है इतनी ज्यादा बाधाएं आ रही है कि मतलब आप उसका पार ही नहीं पा रहे। तो यदि आपको झूठे कोर्ट कचहरी के केस में फंसा दिया है, या फिर आपको इस तरह से किसी ने टॉर्चर कर दिया है ना, पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की सोच ली है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने आ रहा है। आपको केवल इस पेड़ को 3 बार छूना है, और पेड़ को 3 बार छूने के बाद ही आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, और अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। लेकिन इसको करने का भी तरीका है दोस्तों, है ना। लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इसको करने का तरीका क्या है ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं।
दोस्तों आपने बेलपत्र के पेड़ का नाम जरूर सुना होगा और ये हर किसी सिटी में, हर किसी गांव में कहीं ना कहीं एक ना एक बेलपत्र का पेड़ जो है वो 100% होता है। चाहे आप साउथ में चले जाओ, चाहे आप दिल्ली में चले जाओ, चाहे नोएडा में चले जाओ, चाहे आप ये इधर कलकत्ता चले जाओ, चाहे आप मद्रास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आपको बेलपत्र का पेड़ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देता है। बेलपत्र का पेड़ कैसा होता है ये मैं चित्र में लगा दूंगा भाई। इस तरह से जो लोग नहीं जानते, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन को समझ रहे हैं, इस उपाय को समझ रहे हैं या इस पेड़ को देख रहे हैं, इस पेड़ का नाम सुन रहे हैं पहली बार, तो उनके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर चित्र लगा दूंगा। तो ये बेलपत्र का पेड़ होता है। अब बेलपत्र का जो पेड़ होता है दोस्तों, उसमें भगवान भोले शंकर का पूरी तरह से वास होता है। बेलपत्र जो होता है वो भगवान भोले शंकर को चढ़ाए भी जाते हैं, इसके पत्ते, इसका फल भी चढ़ाया जाता है। और बेलपत्र जो होता है इतना ज्यादा कारगर होता है दोस्तों कि आपकी हर तरह की समस्याओं का ये समाधान जो है होता है। एक तरह से महादेव जी का रूप भी आप इसको मान लो कि भाई भोले बाबा का जो रूप है वो कौन सा है, बेलपत्र है। अब दोस्तों इस पेड़ में कांटे होते हैं, जैसे इसकी जो डाल होती है जहां पर इसकी पत्तियां आती है तो वहां पर इसके कांटे भी लगे रहते हैं। ठीक है, तो आप कांटों वगैरह पर मत जाओ, आप तो क्या करना है, आपको ढूंढना है बेलपत्र का पेड़। अब देखिए किसी शिवालय में भी हो सकता है, यदि शिवालय में यानी कि शिव जी के मंदिर में बेलपत्र का पेड़ हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत चमत्कारिक होता है। और यदि आप चाहें तो भाई और भी जगह देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए अपने गली मोहल्ले में, शहर में, अपने एरिया में कहां पर बेलपत्र का पेड़ है, पहले वो देख करके आए। ठीक है ना, वो देख करके आ गए आप। उसके बाद आप क्या करना है, आपको ले जाना है दोस्तों 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल ले जाकर के आपको क्या करना है, वो जो 1 लोटा जल आप लेंगे है ना, पूरा 1 लोटा जो जल है वो लेंगे, उसको सबसे पहले आपको बेलपत्र में सिंचन करना है। यानी कि 1 लोटे जल का आप सिंचन कहां पे करेंगे, बेलपत्र में करेंगे। और 1 लोटे जल का बेलपत्र में सिंचन करने के बाद आपको दोस्तों, अब जब सिंचन हो गया है ना, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार के और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, रविवार के दिन भी भैया आप जा सकते हैं। तो आप किधर की तरफ खड़े होंगे, बेलपत्र का पेड़ गोल होता है, तो आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब कि आप किधर देखेंगे, उत्तर दिशा की तरफ देखेंगे, है ना, जिसे यानी कि आपके सामने जो पेड़ होगा ना, तो आप किधर की तरफ देखेंगे, आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े होंगे मुंह करके। ठीक है ना, ऐसे आपको खड़े होना है। और आपको अब क्या करना है, इसके जो पत्ते, इसके जो तना है उसको 3 बार छूना है अपने हाथ से 3 बार छुए, 1 2 3, और वो हाथ छू करके अपने माथे पे लगाएं। जैसे पहला आपने तने को छुआ, तने को छूने के बाद आपने क्या करा, वापस माथे पे हाथ लगाया, फिर वापस तने को छुआ, फिर माथे पे हाथ लगाया, फिर वापस तने को छुआ, फिर वापस माथे पे हाथ लगाया। अब आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। यदि आपका कोई शत्रु है तो उसका नाम बोलना है कि मेरे को ये वाला शत्रु बहुत परेशान करता है। यदि किसी का नाम आप जानते हैं, आपको सामने से आकर के शत्रु जो है परेशान करना चाहता है, और यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आप गुप्त शत्रु के खत्म के लिए आप यूं कहें कि मेरे गुप्त शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, या फिर मेरे गुप्त शत्रु मेरा पीछे छोड़ दें, बस मैं यही चाहता हूं। इस तरह से कोई भी आपकी मनोकामना हो शत्रु से रिलेटेड तो आप उस समय बोल सकते हैं। सुबह आपको जाना है, शाम या तो आप सुबह जाएं या शाम को जाएं। देखिए सुबह यदि आप जाते हैं तो 7 बजे से 10 बजे तक आप कभी भी चले जाएं, और यदि आप शाम को जाते हैं तो शाम को आप 4 बजे से और 7 बजे तक, ये वैसे तो 4 बजे से 6 बजे तक जो प्रदोष काल होता है उसमें आप जा सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, मैंने यहाँ लोगों को बताया, लोगों का काम हो गया दोस्तों, आप भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।